और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जिन्हें ईडी के 2 समन मिल गए हैं। जल बोर्ड घोटाले को लेकर समन जारी हुआ है। 18 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जल बोर्ड केस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। पहली बार केजरीवाल को समन हुआ है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले की बात करें तो उसमें भी समन जारी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 समन ईडी के बैक टू बैक नोटिस मिलते हुए अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले मामले की जांच की आंच पहले से अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, और उसके बाद अब ये जल बोर्ड घोटाला, जिसको लेकर टेंडर को लेकर तमाम तरह के सवाल, और इसी सिलसिले में कल पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। शराब घोटाले की बात करें तो उसमें भी समन जारी हुआ है, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल अभी तक पेशी के लिए पेश नहीं हुए हैं। 9 समन जारी हो गए हैं। अब देखना होगा जल घोटाले मामले में पेश होते हैं या फिर नहीं। तो एक तरफ जल बोर्ड को लेकर समन भेजा गया है सीएम केजरीवाल को, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर भी सीएम केजरीवाल को एक नया समन जारी किया गया है, और अब कुल मिलाकर 9वां समन हो चुका है। 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक एक बार भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, बल्कि समन से हमेशा वो बचते रहे हैं। लेकिन 21 मार्च को सीएम केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईडी की तरफ से 2 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी राउजवेन कोर्ट में। हालांकि सीएम केजरीवाल को जमानत इस बात पर मिली कि वो समय समय पर पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि जहां 21 मार्च को शराब घोटाले मामले में उनको समन मिला है, 21 मार्च को उन्हें पेश होना है, तो वहीं 18 मार्च को पेश होना है जल बोर्ड केस के मामले में। और अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आप पर तंज किया है और कहा दरअसल कि डर से भाग रहे हैं केजरीवाल। ये बड़ा बयान दिया गया है बासुरी स्वराज की ओर से, और उनकी ओर से कहा गया है दरअसल इस तरीके से बार बार समन देने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो तंज यहां पर यह किया गया कि सच से क्यों डर रहे केजरीवाल, ईडी से कब तक भागेंगे केजरीवाल, ये बीजेपी ने सवाल पूछा है। क्योंकि हर बार बहाना चुनाव प्रचार का, बहाना स्वास्थ्य का, बहाना ईडी की नियत का, और बहुत सारे बहाने बना करके जो केजरीवाल अब तक बचते रहे हैं, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किया और कहा है दरअसल कि ईडी से कब तक भागेंगे केजरीवाल। सुनिए क्या कुछ कहा गया। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जांच की तलवार लगातार लटक रही है, चाहे वो जल बोर्ड केस ले लीजिए या फिर शराब घोटाला मामला ले लीजिए। अब शराब घोटाले मामले में 8 समन पहले ही भेजे जा चुके थे। अब 9वां समन भी अरविंद केजरीवाल को जारी हो चुका है और पेश होने के लिए 21 मार्च को कहा गया है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब क्या रुख अपनाते हैं। रिपोर्ट देखें। दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी टीम से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट से फरियाद लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी उन्हें पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रविवार के रोज सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जांच तो बहाना है, दरअसल इस सारी कवायद के पीछे बीजेपी सरकार है, जो किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।
हालांकि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के 8 समन को नजरअंदाज कर चुके सीएम केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब आएंगे, केजरीवाल ने इस पर बात नहीं की है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा बच्चा यही चाहता है। वहीं बीजेपी के आरोपों से इतर ईडी ने भी शराब घोटाले की जांच की रफ्तार तेज कर दी है और इस सिलसिले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट से उनके 1 हफ्ते की रिमांड लेने में भी कामयाब रही है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल को ईडी का भेजा गया ये 9वां समन इस मामले में ईडी के आगे की आक्रामक कार्रवाई की एक झलक है और बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि बार बार समन को नजरअंदाज करने का नतीजा अरविंद केजरीवाल को जरूर झेलना होगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं। ही शुड बी पनिश्ड। वहीं आम आदमी पार्टी मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर सीधे ईडी की मंशा पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती दिख रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने को लेकर ईडी सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राव जमनी कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज करवा चुकी है और कल ही इस मामले में कोर्ट के सामने केजरीवाल की पेशी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट भी दी है। हालांकि इस मामले में ईडी की शिकायत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से ईडी सीएम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, उससे आम आदमी पार्टी के मुखिया और उसके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुका लेते हैं उनका। जतिन, एक के बाद एक समन और उसके बाद ईडी ने शिकायत भी हालांकि राव जमनी कोर्ट में दर्ज कराई और अब 9वां समन, तो क्या समझा जाए, अब आगे कोई बड़ा एक्शन हो सकता है क्या केजरीवाल के खिलाफ? आज बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन की जब हम बात करते थे तो उनको भी 9 समन दिए गए थे, 9वां समन उन्होंने स्किप किया और 10वें समन पर जब ईडी की टीम पहुंची उनके घर तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर बिल्कुल होगा कि अगर उनके साथ भी यही चीज हुई कि 9वां समन जब ईडी इशू कर चुकी है और वीरवार को उन्हें पेश होना है, अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर ईडी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेगी। और ईडी के पिछले 9 समन पर जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर 3 समन के बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और उसी 2 शिकायतों के आधार पर कल अरविंद केजरीवाल को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। लेकिन एक तरफ ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो दूसरा मामला है जल बोर्ड का, वो शराब घोटाले से बिल्कुल अलग है और उस मामले की जांच कोई नई जांच नहीं है। 2023 में इस मामले में बिल्कुल जतिन, यानी कि कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि अब केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब बयानवीर स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर यूपी में एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए क्यों ऐसे बयान देते हैं? क्या इसके पीछे कोई गणित है? क्या उनकी जुबान फिसलती है या सोची समझी रणनीति के तहत वो ऐसे बयान देते हैं? रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा गलत वजह से ही चर्चा में रहते हैं। 2-2 कहा जाए
तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भारतीय राजनीति के उन चंद नेताओं में शुमार है जिनके सिर किसी खास उपलब्धि को लेकर ताज तो नहीं सजा, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उलूल जुलूल बयान देकर वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में आए हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार उनके खिलाफ यूपी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। देवी लक्ष्मी का अपमान, स्वामी के बयान पर संग्राम। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट का यह आदेश उनके खिलाफ रागिनी रस्तोगी नाम की महिला की शिकायत पर हुआ है। रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से